नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विकास जी के क्लासेज में। और जैसा कि आपको पता है, रोज़ शाम को 8 बजे अपनी राजस्थान पशु परिचर की क्लास होती है और रोज़ सुबह 6:30 बजे इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर की क्लास होती है। तो अपना पशु परिचर में टॉपिक चल रहा था पशुओं की शब्दावलियाँ और 100 पॉइंट है दोस्तों। 58 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं और ये बुक है दक्ष पब्लिकेशन। तो किसी भी बच्चे को लेनी है तो दक्ष पब्लिकेशन की रंगीन बुक मिलेगी, बहुत अच्छी बुक है। शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करके बताना कंटेंट कैसा लगा। फॉलो करें विकास जी के क्लासेज इंस्टाग्राम पेज, विकास जी के क्लासेज फेसबुक पेज। शुरू करते हैं आज की क्लास। 59वां अपना जो पॉइंट है, मवेशियों का मांस क्या कहलाता है? बीफ कहलाता है दोस्तों। इसके अलावा 3 महीने से कम उम्र के बछड़े के मांस को क्या कहेंगे? बील कहेंगे। क्या बोलेंगे? बील। और वह अवधि जिसे मादा नर के साथ संभोग करने की इच्छा होती है वह क्या कहलाती है? वह अवधि कहलाती है मध्यकाल। इसके अलावा देखें दोस्तों, दो मध्यकालों के मध्य की शारीरिक क्रियात्मक घटना है, क्या कहलाती है? मध्य चक्कर कहलाती है दोस्तों। इसके अलावा मादा पशु को ब्याने से 60 से 90 दिन पूर्व दूध निकालना बंद कर दिया जाता है, उसे क्या कहेंगे? शुष्क काल या सूखा काल बोलेंगे दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा कि यह टेटू संदेश की मदद से कान के अंदर की त्वचा पर वांछित संख्या अक्षर को पंचर यानी पंच करने और फिर पंचर पर टैटू वाली स्याही को रगड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? गोदना कहलाती है। निशान लगाते हैं पशुओं के कानों पे दोस्तों। अंगोरा बकरी के ऊन को मोहायर कहते हैं। अंगोरा बकरी के ऊन को क्या कहते हैं? मोहायर या मोहर बोलते हैं दोस्तों। कश्मीरी बकरी का कोट क्या कहलाता है? पश्मीना कहलाता है। इसके अलावा यह शरीर के बालों के कोट की सावधानीपूर्वक ब्रीसिंग और कंघी है, वो क्या कहलाती है? ये कहलाती है ग्रूमिंग। क्या कहलाएगी? ग्रूमिंग। और पशु के बाह्य परजीवियों को हटाना, यह क्या कहलाएगा दोस्तों? डीटी किंग। डीटी किंग कहलाएगा। और इसके अलावा है दोस्तों, आगे देखिएगा कि आगे पशु के बाह्य परजीवियों को हटाना तो मैंने बता ही दिया। भेड़ व अन्य पशुओं में 1 से 2 सप्ताह की आयु में पूंछ हटाने की क्रिया क्या कहलाएगी? डॉकिंग कहलाती है। यह गर्म लोहे रसायन शीतलक द्वारा पशु की त्वचा पर संख्या अथवा किसी पहचान को अंकित करने की विधि क्या कहलाएगी? ब्रोडिंग कहलाएगी दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, यह जानवरों के कान, गर्दन या टैग लगाने की विधि क्या कहलाएगी? टैगिंग कहलाएगी। और भेड़ की ऊन काटना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है दोस्तों। इसके अलावा ब्याने वाले पशु में अनुमानित तिथि से 6 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त संदृत आहार क्या कहलाएगा? स्टीमिंग अप कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 73 नंबर पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नोट करना। इसके अलावा है पशुओं में सींगों को हटाने की क्रिया डी हार्निंग या डी हार्वर्डिंग कहलाती है। गर्भित भेड़ को ब्याने से 4 से 3 सप्ताह पहले दिया जाने वाला अतिरिक्त या सांद्रित आहार फ्लूसिंग कहलाता है दोस्तों। ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। भेड़ वाला फ्लूसिंग कहलाएगा। इसके अलावा है बीमार या अवांछित गुण वाले पशुओं को चुनकर अलग करना क्या कहलाएगा? कलिंग कहलाएगा। यह चयन क्रिया होती है, किसी झुंड या समूह में से अपनी इच्छा अनुसार अवांछित गुणों वाले पशुओं को चुनना, यही क्रिया कलिंग होती है दोस्तों। इसके अलावा है अंडा उत्पादन हेतु पाले जाने वाली मुर्गियां जिनकी उम्र होती है 5 से 6 सप्ताह में अंडा उत्पादन प्रारंभ हो जाता है, उन्हें क्या कहेंगे? लेयर्स कहेंगे अंडा उत्पादन वालियों को। 72 सप्ताह बाद मुर्गियों को अंडे देना बंद कर देती है, जिन्हें कहेंगे ब्रूडी हेन। क्या कहेंगे? ब्रूडी हेन बोलते हैं, जो अंडे देना बंद कर देती है। 72 सप्ताह के बाद अंडे देना बंद कर देती है। इसके अलावा देखिएगा कि पशुओं का एक समूह है जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं होती है, उन्हें अन्य पशुओं के समूह से अलग करती है, वो क्या कहलाती है दोस्तों? वो बढ़िया प्रजाति होती है ना दोस्तों, वो कहलाती है। पहले बयानी की तारीख से मवेशी की वयस्क मादा गाय कहलाती है। क्या कहलाएगी? गाय।
इसके अलावा 6 महीने से अधिक उम्र के मवेशी की छोटी मादा से लेकर पहले बच्चे तक क्या कहलाएगी? बछिया। इसके अलावा देखिएगा, गायों के प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले मवेशी का नर क्या कहलाएगा? सांड कहलाएगा। और यह कृषि कार्य के काम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मवेशी का बछड़ा नर क्या कहलाएगा दोस्तों? बैल कहलाएगा। इसके अलावा देखिएगा आगे, 6 महीने से कम उम्र के मवेशी या भैंसों में से एक को बड़ड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ड़ा या बछड़ा कहा जाता है। बछड़े की मादा प्रजनक क्या कहलाएगी? डेम। और इसके अलावा बछड़े के नर प्रजनक क्या कहलाएंगे? सीरे कहलाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा है, वह अवस्था जब मादा तथा नर पशुओं के जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं, जैसे मादा में अंडाणु का निर्माण होना और नर में वीर्य का निर्माण होना, उस अवस्था को यौवनावस्था बोलेंगे दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा कि नर और मादा युग्मकों के सफल मिलन, नर और मादा। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों आगे कि नर और मादा के सफल मिलन युग्मनज के आरोपण को गर्भाधान के रूप में जाना जाता है। उसे क्या कहेंगे? गर्भाधान कहेंगे। यह गर्भाधान में मौजूद भ्रूण के विकास के दौरान की स्थिति क्या कहलाएगी? गर्भकाल कहलाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा है, सर्विस की तारीख यानी वास्तविक गर्भाधान से प्रसव की तारीख तक अवधि को प्रसव अवधि या गर्भावस्था अवधि भी कहा जाता है। इसके अलावा है, बच्चे को जन्म देने की क्रिया को क्या कहेंगे? प्रसव कहेंगे। और प्रसव के बाद की अवधि जिसमें पशु दूध देता है उसे लैक्टेशन कहेंगे दोस्तों। ये भी आप याद रखिएगा। आगे है, यह एक स्तनपान करने वाली लेकिन गर्भवती गाय को सुखाने की क्रिया क्या कहलाती है? सुखाना। और स्तनपान के बाद की अवधि जिसमें पशु दूध उत्पादन नहीं करता है, शुष्क अवधि कहलाती है। और इसके अलावा यह मादा की कार्यात्मक अंडाणु उत्पन्न करने की संभावित क्षमता है, वह फर्टिलिटी दर कहलाती है दोस्तों। इसके अलावा है, एक जानवर की बड़ी संख्या में जीवित युवा पैदा करने की क्षमता फर्टिलिटी ही कहलाएगी। और कुछ व्यक्तियों को उनके वंश को प्रभावित करने की क्षमता प्रीपोटेसी कहलाएगी दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा है, मादा गाय की गर्मी या स्ट्रेस का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पुरुष नसबंदी वाला बैल क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टीजर या ट्रीजर भी बोलेंगे। और किसी भी संतान को पैदा करने में असमर्थता होती है उसे क्या कहेंगे? बांझपन बोलेंगे दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा कि गाय जो हमेशा मध्य अवस्था में रहती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों बुल्लर। क्या बोलेंगे? बुल्लर बोलेंगे उसे। और इसके अलावा है कि प्रसव के तुरंत बाद कैलेस्ट्रोम मादा का पहला दूध क्या कहलाता है? प्रसव के तुरंत बाद जो बच्चे या बच्चिया को पिलाया जाता है दोस्तों, वो कहलाता है कैलेस्ट्रोम। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। 1 से लेके 100 कंप्लीट 100 शब्दावली मैंने पूरी करवा दी है। कल नया टॉपिक करेंगे। अब शब्दावलियों से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अंत तक देखना वीडियो। तो मिलते हैं सुबह 6:30 बजे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।